बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज मैं आपसे बॉडी वॉश की एक नई फार्मूलेशन शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखनी है, इसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करना ताकि पूरी वीडियो की आपको आसानी से समझ आ जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले हम पानी लेंगे 400 ml। दोस्तों, आप कोशिश करें कि DM वाटर लें या RO वाटर लें, टैप वाटर ना लें। और उसमें हम SLES यानी शैम्पू बेस 70% वाला 40 ग्राम मिलाएंगे। दोस्तों, शैम्पू बेस फोमिंग एजेंट यानी ये झाग पैदा करता है और सफाई में भी अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, शैम्पू बेस को हम आहिस्ता आहिस्ता पानी में हल करेंगे। दोस्तों, ये काफ़ी टाइम लेता है, 15 से 20 मिनट लेता है, तो इसलिए वीडियो को हम थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, अभी शैम्पू बेस को हम आहिस्ता आहिस्ता पानी में हल कर रहे हैं। तेज़ी से नहीं हल करना, वरना बहुत ज़्यादा झाग बन जाएगी और झाग सेटल होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है। ये देखिए दोस्तों, शैम्पू बेस पानी में हल हो गया। उसके बाद हम KD यानी CDEA 12 ग्राम मिलाएंगे। दोस्तों, ये भी झाग पैदा करता है और ये भी सफाई में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, ये जल्दी हल हो जाता है, इस पर इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हल करना है, तेज़ी से नहीं हल करना, क्योंकि फोम बन जाएगा काफ़ी सारा और फिर फोम ख़त्म होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है। बाज़ों का 1 या 2 दिन भी लग जाते हैं। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मिक्सिंग करें, लेकिन मिक्सिंग पूरी करनी है, इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी। ये देखिए दोस्तों, KD हल हो गए। उसके बाद हम कोकोबीटेन डालेंगे 12 ग्राम। दोस्तों, कोकोबीटेन भी जल्दी हल हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम कोकोबीटेन को अपने सॉल्यूशन में हल कर रहे हैं। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता हल करेंगे, तेज़ी से नहीं। पहले मैं बार बार कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि तेज़ी से हल नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता हल करना है। दोस्तों, कोकोबीटेन सॉल्यूशन में हल हो गया। उसके बाद हम इसमें ग्लिसरीन डालेंगे 12 ग्राम। दोस्तों, ये ग्लिसरीन मॉइस्चराइज़र के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी ये ग्लिसरीन को भी हम मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, मिक्सिंग अच्छी तरह करनी, मुकम्मल तौर पे करनी, क्योंकि जब मिक्सिंग अच्छी होगी तो प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। ये देखिए तो ग्लिसरीन हल हो गई है। उसके बाद हम इसमें एलमंड सॉल्यूशन डालेंगे 12 ग्राम। दोस्तों, एलमंड सॉल्यूशन से हमारी स्किन नरम और मुलायम रहती है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम एलमंड सॉल्यूशन को भी हल कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। दोस्तों, बीच में मैंने वीडियो स्किप की है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए और फिर आपके लिए बोरियत का सबब न बन जाए। ये देखिए दोस्तों, अभी एलमंड सॉल्यूशन हल हो गया। उसके बाद हम विटामिन E ऑयल डालेंगे 2 ग्राम। दोस्तों, आप सब तकरीबन जानते होंगे कि विटामिन E स्किन के लिए कितना मुफीद है, फ़ायदेमंद है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम विटामिन E ऑयल को सॉल्यूशन में हल कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, विटामिन E ऑयल सॉल्यूशन में हल हो गया है। ये देखिए दोस्तों, हल हो गया मुकम्मल तौर पे। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे 6 ग्राम। दोस्तों, नमक को हम एज ए इमल्सिफायर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा सॉल्यूशन जो हमने बनाया है नमक में ऐड कर लेंगे। उसके बाद हल करके फिर वापस नमक को सॉल्यूशन में डाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी नमक को हम सॉल्यूशन में हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे हमारा जो सॉल्यूशन है या जो बॉडी वॉश है ये गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने नमक डाल दिया है। अब ये उसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि नमक मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाए और हमारे बॉडी वॉश को गाढ़ा कर दे,
थिक कर दे, बिल्कुल जेल की तरह। ये देखिए दोस्तों, हमारा बॉडी वॉश गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त किस्म का गाढ़ा होना शुरू हुआ है। ये देखिए दोस्तों, गाढ़ा हो गया है बल्कि, लेकिन अभी हम फिर भी इसको मिक्स करेंगे नमक, ताकि नमक मुकम्मल तौर पे इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए दोस्तों, जेल की तरह बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, ज़बरदस्त किस्म का। ये देखिए दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट गाढ़ा हो गया दोस्तों। चूंकि इसके अंदर फोम है, इसलिए ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा। जब फोम सेटल हो गया इसके अंदर तो फिर ये क्लियर होगा दोस्तों। उसके बाद हम इसमें कलर डालेंगे दोस्तों। कलर आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी आप कलर डालें। अगर आपने घर में यूज़ करना है तो बेशक इसमें कलर ना डालें। तो हमने दोस्तों ब्लू कलर ऐड किया इसमें। आप बेशक ग्रीन यूज़ करें, रेड यूज़ करें, येलो यूज़ करें, ऑरेंज यूज़ करें, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हम कलर को भी अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं दोस्तों। कलर हमने पहले थोड़ा डाला ताकि हमारा सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कलरफुल ना हो जाए, लेकिन हमारे सॉल्यूशन का जो कलर है फ़िलहाल लाइट है। तो हम इसमें 2-3 कतरे और कलर की यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सा कलरफुल हो जाए। बहुत ही लाइट कलर है इसका दोस्तों। उसके बाद हम इसमें फ्रेगरेंस डालेंगे दोस्तों। फ्रेगरेंस भी आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी आप फ्रेगरेंस डाल सकते हैं, कोई भी खुशबू डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने खुशबू इसमें डाल दी और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी खुशबू को हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं दोस्तों। हमने 2-3 कतरे और डाले कलर के, ताकि कलर हमारा जो सॉल्यूशन है इसका कलर थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा कलर ब्राइट हो गया इसका। ये देखिए दोस्तों, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल थिक हो गया जेल की तरह दोस्तों। इसको हम 4 से 5 घंटों के लिए रखेंगे ताकि इसके अंदर जो फोम है वो सेटल हो जाए और इसकी अपनी शेप आ जाए, इसकी अपनी ओरिजिनल। ये देखिए दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट का ये टेक्सचर हो गया है 4 घंटों के बाद। ये देखिए दोस्तों, कलरफुल भी है और गाढ़ा भी है और ट्रांसपेरेंट भी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त टेक्सचर बन गया इसका। और दोस्तों क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। ये देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त गाढ़ा है और कलरफुल है, खुशबूदार भी है। ये देखिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।